कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 4 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। दूसरा, ग्लोबल इकोनॉमी के इंडेक्सेस को डिस्कस करेंगे। तीसरा, इस हफ्ते स्टॉक मार्केट में गर्मा गर्म कौन सी न्यूज आई उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा, हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए निफ्टी के लेवल्स को देखते हैं। अब आप वीकली चार्ट पे अगर हम लोग आते हैं तो निफ्टी ने बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है 24,000 की, तो हमें बहुत अच्छी तेजी दिख रही है। तो चलिए डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं। डेली चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी काफी दिनों से एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ही आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको दिखेगा कि निफ्टी काफी दिनों से एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था। तो अभी इसको हम लोग फिबोनाची के लेवल्स पे देखते हैं कि इसके आने वाले क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो जैसे ही हमने डेली चार्ट पे फिबोनाची के लेवल्स को डाला तो जो लास्ट फ्राइडे हाई गया था निफ्टी 24,174 और यही 161 के लेवल्स है, तो वहां से ये टकरा के नीचे आ गया। तो इतना तो साफ हो गया कि ये एक रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी अगर 24,131 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो इसके भी ऊपर जा सकता है, और इसके ऊपर क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो देखते हैं। तो आने वाले हफ्ते में अगर निफ्टी 24,131 को क्रॉस करता है तो 25,534 के लेवल्स भी हमें दिख सकते हैं। और अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमें दो जगह दिख रहा है। एक जगह 23,287 के आसपास और एक 23,600 के आसपास। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और रेजिस्टेंस, जैसे कि हमने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी, जैसे कि हमने लास्ट वीक देखा कि बैंक निफ्टी में एक वीकली ब्रेकआउट तो हमें दिख रहा है। इस वीक भी बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है वीकली चार्ट्स पे। इसने बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है 52,300 के आसपास। तो इसके डेली चार्ट्स पे चलते हैं। अब इसके डेली चार्ट्स पे हम लोग लाइन चार्ट पे आ जाते हैं ताकि आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ जाए, और फिर से हम इसको फिबोनाची के लेवल्स पे देखेंगे। तो जैसे ही हमने बैंक निफ्टी पे फिबोनाची के लेवल्स को लगाया 53,488 एक बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस देख रहा है बैंक निफ्टी ये लेवल्स पे। तो चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट हमें 51,959 के आसपास दिख रहा है। तो पहला सपोर्ट 50,984 के आसपास और दूसरा सपोर्ट 51,959 के आसपास और रेजिस्टेंस 53,500 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी 53,500 को तोड़ देगा तो आने वाले हफ्तों में 57,000 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। चलिए ग्लोबल इंडेक्सेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नैस्डैक का चार्ट देखते हैं। नैस्डैक का वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो 2 हफ्तों से नैस्डैक डोजी बनाते हुए दिख रहा है। दैट मीन्स मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है बायर ज्यादा स्ट्रांग है कि सेलर ज्यादा स्ट्रांग है। इस वजह से 2 हफ्तों से वीकली पे डोजी बनते हुए दिख रहा है। चलिए डेली चार्ट्स पे आ जाते हैं। तो जैसे कि हमने बात की कि बायर्स एंड सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से डेली चार्ट पे भी नैस्डैक हमें कंसोलिडेशन जोन में दिख रहा है। एक ही जगह मूव कर रहा है। 19,353 से लेके 20,000 के बीच में ये मूव कर रहा है। तो जैसे ही नैस्डैक 20,000 को पार कर लेगा हमें एक अच्छी तेजी ग्लोबल मार्केट्स में भी देखने मिल सकती है। डो जोन्स के वीकली चार्ट पे अगर हम आ जाते हैं तो ये कोई तो पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, बट जब तक ये पैटर्न बन नहीं जाता, इसका ब्रेकआउट नहीं आ जाता, तब तक हम ये पैटर्न को कंफर्म नहीं मानेंगे। तो अभी फिलहाल तो मुझे ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न का आकार बनते हुए दिख रहा है। अगर ये 40,000 को क्रॉस कर देता है तो डो जोन्स में भी अच्छी खासी तेजी हमें देखने मिल सकती है। चलिए डॉलर के चार्ट को देखते हैं। लास्ट वीक भी हमने बात की, डॉलर अभी भी फिलहाल एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है।
तो ये भी चार्ट काफी अच्छा है, घबराने की तो कोई बात नहीं लग रही है। तो निफ्टी का चार्ट अच्छा है, बैंक निफ्टी का चार्ट अच्छा है, नैस्डैक, डो जोन्स ये सब भी अच्छा कर रहे हैं। मिड कैप के चार्ट को देखिए, बहुत ही अद्भुत, क्या तेजी दिखाई दे रही है हमें मिड कैप के चार्ट पे। वीकली पे तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। चलिए डेली पे देख लेते हैं। डेली चार्ट पे काफी दिनों से एक कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। डेली चार्ट पे 12,158 के आसपास एक अच्छा सा सपोर्ट हमें दिख रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप के वीकली चार्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 2 हफ्तों से कोई बढ़िया सी ग्रीन कैंडल हमें देखने नहीं मिली। दैट मीन्स मार्केट इज इनडिसाइसिव। अभी बायर्स एंड सेलर्स कंफ्यूज हैं दैट हमें बाय करना चाहिए या हमें सेल करना चाहिए। और अगर हम इसके डेली चार्ट्स पे आ जाते हैं तो निफ्टी के डेली चार्ट्स भी हमें कंसोलिडेशन जोन में दिख रहे हैं। पहला सपोर्ट 16,812 पे दिख रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस हमें 17,249 पे दिख रहा है। अगर 17,250 को ये पार कर देता है तो निफ्टी स्मॉल कैप पे भी हमें अच्छी खासी तेजी दिखाई दे सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी बैंक निफ्टी सारे इंडाइसेस को अच्छा परफॉर्म करना होगा। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम ये नहीं बोल सकते कि स्मॉल कैप में अगर हम पैसा डालेंगे तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक सिर्फ मिथ है। निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी लार्ज कैप सारे ही इंडेक्सेस को परफॉर्म करना चाहिए। तो चलिए हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस हफ्ते स्टॉक मार्केट में ऐसी कौन सी गर्मा गर्म खबर थी जिस वजह से स्टॉक मार्केट 24,000 तक पहुंच गया? तो रिलायंस जियो ने 2 साल के बाद अपने टैरिफ को इंक्रीज किया 25% तक। चलिए एक बार जियो के प्लान्स को देख लेते हैं। जियो के 2 पॉपुलर प्लान्स हैं। 1.5 GB पर डे प्लान, ये 28 डेज प्लान है और इसकी अभी की एग्जिस्टिंग कॉस्ट है 239 रुपीज, जो कि आने वाले समय में 299 रुपीज हो जाएगी। तो का जो सेकेंड पॉपुलर प्लान है वो है 1.5 GB पर डे, 84 डेज का ये प्लान है। एग्जिस्टिंग कॉस्ट इसकी 666 रुपीज है। न्यू प्लान की कॉस्टिंग होगी 799 रुपीज। तो ये प्लान के रेट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे 3 जुलाई से। सो रिलायंस के वीकली चार्ट पे हम आ जाते हैं। तो इस हफ्ते हमें रिलायंस में एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बनाई हुई है। रिलायंस की क्लोजिंग 3,130 पे हमें दिख रही है। इस न्यूज के चलते रिलायंस में भी तेजी थी, उस वजह से मार्केट में भी बहुत ही अच्छी तेजी थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट मैं आप सब लोगों के लिए लाई हूँ। SBI लाइफ इंश्योरेंस, इसके मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो हायर हाइज और लोअर बॉटम्स बनाते हुए हमें ये दिख रहा है। इसके वीकली चार्ट्स पे अगर हम आते हैं तो वीकली चार्ट्स पे अभी ये चार्ट कंसोलिडेट कर रहा है। इसे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1500 के आसपास दिख रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको लाइन चार्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम इस पे फिबोनाची अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही SBI लाइफ इंश्योरेंस 1500 के लेवल्स को क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट होगा इसका 1800 और उसके बाद हमें ये 2000 के लेवल्स भी दिखा सकता है। सो अगर आपको हमारे थॉट्स और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए कि आने वाले हफ्ते में आप कौन से स्टॉक्स के लेवल्स को देखना चाहते हैं, तो उसे हम जरूर कवर करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।